डिंग। एक आवाज के साथ में ही यहाँ पर एक रूम दिखाया जाता है। उस रूम के अंदर मारी था। वो अचानक से यहाँ पर उसको कुछ याद आता है। मैं ये क्या सपना है? मेरे आसपास में सब कुछ काला काला कैसा है? मारी अभी अपने कुछ अलग ही इल्यूजन के अंदर था। यहाँ पर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अभी कौन सी जगह के अंदर है। अचानक से थोड़ी देर बाद में उसको अपने सामने एक रोशनी दिखती है। ये क्या है? ये अंधेरे के बाद में इतने दिनों बाद में ये रोशनी कहाँ से आई? उसके साथ में जो मारी था वो तेजी से उस रोशनी की तरफ भागना शुरू कर देता है। वो बस उस रोशनी के पास में पहुंचता है। जब वो उसके पास में पहुंचता है तो उसके साथ में ही अचानक से चारों तरफ का जो अंधेरा था वो वहां से गायब हो जाए और अचानक से वहां पर सभी तरफ बिल्कुल उजाला उजाला हो जाता है। एक पल के लिए तो मारी को कुछ दिखाई नहीं देता और उसके साथ में मारी की आंखें खुलती है। मारी धीरे से अपनी आंखें खोलता है। मारी देखता है कि वो इस जगह पर एक कमरे के अंदर है। ये मैं कौन सी जगह पर आ गया हूँ? मारी को समझ नहीं आता, क्योंकि मारी को ये नहीं पता कि आखिरकार वो इस जगह पर कैसे पहुंचा। मैं तो शायद उस बड़ी सी गुफा के अंदर था। वो स्टेचूज कहाँ गए? वो गॉड स्टेचू आखिरकार मेरे साथ में हो क्या रहा है? मारी को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उस जगह पर तब वहाँ था ना, वहाँ वो सारे स्टेचूज थे और अभी उसके सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ मारी आसपास में नजर घुमाता है, लेकिन वो पाता है कि वो एक छोटे से कमरे के अंदर बेड के ऊपर लेटा हुआ था। मारी इसी के बारे में सोच रहा था कि अचानक से चीं करते हुए यहाँ पर जो उसके कमरे का गेट था वो खुलता है। जब वो गेट खुलता है तो उसके बाद में उसके अंदर से दो काले कोट पहने हुए बंदे अंदर की तरफ आते हैं। उन लोगों ने यहाँ पर काले कलर का चश्मा पहना हुआ था। उनके हाथ के अंदर एक सूटकेस था और एक बंदा वहाँ पर कोई चीज लेकर आया था। ये कोई ऐसी लग रहा था जैसे कि पिंक कलर का कोई पत्थर था और उसने उसको एक स्टेज या कुछ ऐसे ही चीज के ऊपर रखा हुआ था। वो दोनों बंदे जल्द ही मारी के पास में चलते हुए आते हैं। आप दोनों कौन हैं? मैंने आपको नहीं पहचाना। मारी जब उन दोनों को अपने पास में आते हुए देखता है तो उसके साथ में वो एक पल के लिए हैरान हो जाता है। उसकी बात सुनते हुए में से एक बंदा अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, मारी, हम लोग यहाँ पर शिकारी गिल्ड से आए हैं। इतना कहते हुए वो जल्दी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसके हाथ के अंदर जो कार्ड था वो मारी को देता है। वही, क्या आप लोग यहाँ पर अभी शिकारी एसोसिएशन के अंदर से आए हुए हैं? क्या आप लोग सर्विलियंस टीम हैं? मारी उस कार्ड को देखते हुए उनसे कहता है, क्या आप लोग मेरे से यहाँ पर कुछ बात करना चाहते हैं? मारी अपने मुंह के ऊपर, अपने फेस के ऊपर यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन सी क्रिएट करते हुए उनसे पूछता है। तो उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर जो दोनों वो एजेंट्स थे ना, वो अंदर आते हुए वहाँ सोफे के ऊपर बैठ जाते हैं। सोफे के ऊपर बैठने के साथ में ही वो मारी को बताता है, मारी, तुम्हें पता है कि तुम यहाँ 3 दिन से बेहोश हो। तुम कोमा के अंदर गए हुए थे। लेकिन जैसे ही वो बंदा वो बात वहाँ पर कहता है तो उसके साथ में ही मारी का मुंह फटा का फटा। क्या मैं 3 दिन से कोमा के अंदर था? वास्तव में मारी को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन अचानक से उसको कुछ याद आता है। वो पूछता है, फिर यहाँ पर रूही और लिटिल देसराज का क्या हुआ? क्या वो दोनों ठीक है? क्या वो दोनों बच गए हैं? यहाँ मारी उनसे पूछता है। तो उसकी बात सुनते हुए उनमें से जो उनका एक दोस्त था वो कहता है, हाँ, उसकी तुम चिंता मत करो। जो मिस्टर देसराज थे वो पूरी तरह से ठीक है। हालांकि उनका एक हाथ कट चुका है, जिसकी वजह से वो शायद अब एक शिकारी नहीं बन सकते हैं। तो उन्होंने सोचा है कि अब वो यहाँ पर शिकारी के पद से रिटायर हो जाएंगे। और इसके अलावा रही तुम्हारी वो प्यारी सी दोस्त रूही, तो रूही बहुत ज्यादा बुरी तरह से डर चुकी है। तो इसी वजह से मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ समय तक शायद यहाँ पर फिर से एक शिकारी बन पाएगी, क्योंकि इस जगह पर वो थेरेपी ले रही है। वो एजेंट यहाँ पर मारी को बताता है और इसके अलावा वो थोड़ी देर और सोचता है और बताता है, और इसके अलावा तुम्हारे कुछ और भी दोस्त थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो शब्द कहता है उसके साथ में ही, नहीं, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। मारी एक जोरदार दहाड़ लगाता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्योंकि अचानक से उसको वो सारी चीजें याद आने लगती है कि आखिरकार उसके साथ में क्या हुआ था। वो लोग उसको वहाँ पर अकेला छोड़कर भाग गए थे। उसको वो सारी बात याद आने लगती है। वास्तव में उस जगह पर मारी को नहीं लगा था कि रमन भी उसको वहाँ से छोड़कर भाग जाएगा। तो उसी की बात सुनते हुए दोनों थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। उसके बाद में वो एजेंट उससे कहता है, मुझे पता है कि शिकारी की एक जो नौकरी होती है वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक होती है। उन लोगों को कमाने के लिए बहुत कुछ करना होता है और उनके उस चीज के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो लोग मारे जाएं, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा कम होता है। इतना कहते हुए वो बताता है, मुझे यहाँ पर पता चला है, और जो तुम्हारे साथ में तुम्हारी टीम गई थी ना, उनमें से जो बचे हुए लोग बाहर आए थे
उन लोगों ने हमें बताया है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था और क्या क्या नहीं हुआ। उस रिपोर्ट को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर जो व्हाइट टाइगर गिल्ड है ना, उनके अंदर से कुछ एजेंट्स को भेजा था ताकि वो वहाँ जाकर देख सके। लेकिन जब हम लोग वहाँ पर पहुंचे तो उसके साथ में वहाँ पर आसपास में कुछ भी ऐसा नहीं था जो यहाँ पर उनके द्वारा बताया गया था, जो तुम्हारी टीम ने बताया था। वहाँ पर ना कोई मूर्ति थी, ना कोई बड़ा सा हॉल, ना यहाँ पर कोई दूसरे सोल्जर्स थे जो लोग तुम्हें यहाँ पर किसी तरह से चोट पहुंचा सके। वहाँ वो एजेंट उसको बताता है और उसके बाद वो कहता है, और तुम भी एक अल्टार के ऊपर लेटे हुए थे, तुम्हारी हालत भी बहुत बुरी तरह से हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर तुम्हारे अंदर तो कुछ भोजन रसायन में से तुमने कुछ खाया ही नहीं हो। उसके बाद में हम लोगों ने तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गए। लेकिन जब वो एजेंट वो शब्द वहाँ पर कहता है ना, तो उसके साथ में ही मारी यहाँ पर पूरी तरह से थरथरा गया था। क्या आप मजाक कर रहे हैं? ये हो ही नहीं सकता। हम लोगों ने वहाँ पर बहुत बुरी तरह से मार खाई थी, हमारी तो इतनी बुरी गंदी तरह से हालत हो गई थी। आप क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है कि आप लोग कुछ छुपा रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लोगों ने खुद अपनी मोटी मोटी आंखों से है ना वहाँ पर देखा था कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल चीजें थी जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया था। ये नहीं हो सकता। मारी अपने सर को पकड़कर यहाँ पर बैठ जाता है। मारी को कुछ समझ नहीं आता है आखिरकार वहाँ उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि वो सारी चीजें इतनी ज्यादा बड़ी थी कि उनको वहाँ से गायब होने के लिए कुछ समय लग सकता था। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं मिला। वही मारी की वो बात सुनने के साथ में वो एजेंट कहता है, मुझे लगता है कि तुम लोग जो कह रहे हो वो सच्ची ही होगा, लेकिन हमें कुछ वहाँ नहीं मिला है। उसके साथ में वो कहते जो वो एजेंट था उसके फेस के एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं और वो कहता है, मारी क्या तुम्हें पता है कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? तो मारी अपना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं मुझे कैसे पता होगा कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? तो वो बताता है, बात कुछ ऐसी है कि मारी हम लोगों को कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस हुए होंगे। शायद ये यहाँ पर तुम्हारी सेकेंड अवेकनिंग हो सकती है, यानी कि तुमने फिर से दोबारा अपने आप को जिंदा किया है। तुम यहाँ पर पुनर्जन्म ले चुके हो। लेकिन जैसे ही यहाँ पर मारी वो शब्द सुनता है तो उसके साथ में वो हैरान रह जाता है। क्या मैं वापस से रीअवेकन हुआ हूँ? ये कैसे हो सकता है? मारी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या वास्तव में ये एजेंट सच कह रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने यहाँ पर सेटिंग अवेकनिंग ली हो? क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि ऐसा बहुत बार हुआ है जब यहाँ पर कुछ बंदों ने सेकंड अवेकनिंग ली है। और इस पूरी शिकारी दुनिया के अंदर भी ऐसे बहुत से बंदे हैं जिन लोगों ने दोबारा से अपने आप को क्रिएट किया है और उनका पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन ये पुनर्जन्म शुरू से स्टार्ट नहीं होता। ये पुनर्जन्म उसी तरह से स्टार्ट होता है जब वो लोग लास्ट टाइम मरते हैं तो उनको एक और चांस मिलता है अपने आप को जीने का। लेकिन जब वो लोग यहाँ पर वापस से जीते हैं तो उसके साथ में ही उनकी जो ताकत थी जो कभी बढ़ नहीं सकती थी, जैसे कि अगर कोई ई रैंक का जो एक शिकारी होता है उसकी पावर बढ़कर यहाँ पर रैंक 1 के ऊपर भी पहुंच सकती है, या फिर कोई सेकंड रैंक वाला जो बंदा होता है वो 0 रैंक के ऊपर ही पहुंच सकता है। इस बात को कहते हुए जल्द ही वो जो एजेंट था अपना हाथ हिलाता है और उसके पास में जो बैठा हुआ दूसरा बंदा था ना वो खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के साथ में वो अपने साथ में जो एक चीज लेकर आया था वो क्रिस्टल उसको आगे बढ़ा देता है और वो कहता है, मारी हाँ हम लोग सोच रहे हैं कि शायद तुमने यहाँ पर वापस अपना जो रीअवेकनिंग की है ना उसके बाद में शायद तुम्हारी ताकतें बढ़ गई होगी, तो इसी वजह से हमने सोचा है कि तुम एक बार इसको टेस्ट करो। उसके साथ में ही मारी एक पल के लिए सोच विचार करता है और वो सोचने लगता है कि अगर वास्तव में मैं वापस से रीअवेकनिंग हुआ हूँ तो शायद ऐसा हो सकता है कि मेरी रैंकिंग बढ़ जाए। यही सोचते हुए जो मारी था वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके ऊपर रख देता है। जल्द ही उसके ऊपर कुछ रोलिंग होना शुरू होती है और मारी के हाथ के अंदर से कुछ एनर्जी निकलकर उस क्रिस्टल के अंदर जाती है। लेकिन वो जो एनर्जी थी वो इतनी ज्यादा कुछ खास नहीं थी। डेंग कुछ समय बाद में अचानक से वहाँ पर कुछ नंबर लिखकर आते हैं। 10 नंबर। लेकिन जैसे ही यहाँ पर बाकी सभी वो दोनों लोग उस 10 नंबर को देखते हैं तो वो एक पल के लिए तो समझ नहीं पाता कि अभी क्या हुआ। ये कोई मजाक हमारी, या तुम किसी तरह से हमारे साथ तुम कुछ मजाक करना चाहते हो? अरे भाई ये कोई हो ही नहीं सकता ऐसा। तो वहाँ पर वो कहता है, वो बताता है कि बात कुछ ऐसी है कि कोई अगर सबसे ज्यादा पुराना या सबसे ज्यादा बेकार कमजोर कोई शिकारी भी हो ना तो उसकी रैंक है ना कम से कम 100 होगी, 100। लेकिन ये मारी कुछ ज्यादा बड़ा कचरा नहीं निकला। आखिरकार इसकी रैंक तो केवल 10 है। उसके साथ
में ही वहाँ मारी को भी कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो जो एजेंट था वो खड़ा हो जाता है और कहता है, मारी मुझे माफ करना, हमें लगता है कि यहाँ पर हमने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया है, चलो ठीक है हम चलते हैं। इतना कहने के साथ में वो दोनों एजेंट तो बिल्कुल रुकते ही नहीं है और वो दोनों एजेंट ऐसे पीछे पलटते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मारी यहाँ पर जिए या मरे, बस उनको तो अपने काम से काम रखना था। वहीं मारी उनको जाते हुए देखकर, ये क्या हुआ, मुझे लगा कि ये लोग मुझे देखने आए होंगे, अरे ये तो मेरी ताकत टेस्ट करने आए हैं, मुझे लगता है कि बस इन्हें ताकत की पड़ी है, अरे मेरे को यहाँ पर डबल लाइफ मिली है, आखिरकार मेरे साथ में थोड़ी तुम बात ही कर लेते, मैं इतनी समय से बैठे बैठे कोमा के अंदर था, चलो एक काम करो, तुमको चोरिया वोरिया भेज दो, मेरे काम में आ जाएगी। मारी तो मन ही मन के अंदर सोचने लगता है, क्योंकि आखिरकार इन लोगों ने उसके साथ में कांड ही ऐसा कर दिया भाई। यहाँ पर बंदा पूरी बहुत ज्यादा समय के बाद में उठा था, लेकिन उसके साथ में मारी अपने ऊपर देखने लगता है, क्या इन लोगों को ये स्क्रीन मेरे सामने दिखी नहीं, जब से वो लोग यहाँ पर आए हैं तब से ये स्क्रीन यहीं की यहीं पे ही है, क्योंकि मारी ऊपर की तरफ देखता है तो वो पाता है कि वहाँ पर उसके सामने वही स्क्रीन थी और उसके ऊपर कुछ मैसेजेस आए हुए थे। मारी अपने उस स्क्रीन को देख रहा था कि अचानक से उसको याद आता है, मेरा पैर कट गया था, और अचानक से वो अपने पैर के ऊपर हाथ लगाता है, लेकिन अचानक से कुछ महसूस होता है, उसको महसूस होता है कि उसका जो पैर कटा हुआ था वो वापस से ठीक हो गया है। उसके बाद वो अपने कंधे के ऊपर देखता है तो वो पाता है कि उसके कंधे के ऊपर जो कट लगा हुआ था ना वो भी ठीक हो गया। लेकिन जब वो इसी बारे में बात कर ही रहा था कि अचानक से वापस से गेट खुलता है। मारी तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अभी अभी उठे हो और ये फालतू की हरकतें करने में लगे हो, तुम्हें क्या यहाँ पर शांति नहीं है। अचानक से एक लड़की सीधा घुसते हुए अंदर की तरफ आती है, वो बड़ी परेशान लग रही थी। मैंने कहा था मारी तुमसे, तुम ऐसा मत किया करो, आखिरकार तुम कब सुधरोगे, मैंने तुमसे मना किया है ना, तुम्हारे अलावा हमारा कोई नहीं है, तुम यहाँ पर अपने आप को इतना ज्यादा खतरे में क्यों डालते रहते हो, तुम मर जाते तो हमारा क्या होता। वहाँ पर वो लड़की आते हुए कहती है, उसको वहाँ पर आता हुआ देख कर, सिस्टर तुम यहाँ पर। लेकिन जैसे मारी ये सब कहता है तो वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, मारी चुप हो जाओ तुम, मैंने तुमसे कहा कि यहाँ पर तुम्हें अब आराम करना चाहिए, लेकिन नहीं तुम मानते नहीं हो, और ये रही जॉब की बात, तुम्हें खुद कमा कर तुम्हें खिला सकती हूँ। वहाँ वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, उसका चेहरा पूरी तरह से लाल पीला हो गया था। बात कुछ ऐसी है कि ये मारी की सिस्टर थी और वो वहाँ पर उसकी बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी, तो इसी वजह से वो मारी की यहाँ पर क्लास लगा रही थी, क्योंकि मारी बहुत ज्यादा कमजोर होने के बाद में भी है ना, वो उन लोगों को पालने पोसने के लिए बहुत कुछ किया करता था। आखिरकार उनकी एक माँ भी है जो बीमार है और यहाँ पर इसकी बहन अभी कुछ स्टडी कर रही है, तो इसी वजह से मारी को वो सारा काम करना पड़ रहा था। वो कहती है, देखो मारी तुम्हें यहाँ पर कुछ भी ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मारी जब उसकी वो बातें सुनता है ना तो वो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, मैं क्या करूँ। उसके बाद वो कहता है, सिस्टर क्या तुम्हें मेरे सामने ये कुछ दिख रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या क्या दिख रहा है, तुम मेरे साथ में कोई मजाक कर रहे हो क्या, वो उससे कहती है। उसके साथ में मारी को पता चलता है कि ये जो स्क्रीन उसके साथ में है ना, ये किसी और को नहीं केवल उसको दिख रही थी। जब मारी इस तरह की हरकतें कर रहा था तो उसकी बहन उससे कहती है, ठीक है मारी मैं ऐसे जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और ये फालतू की हरकत करना बंद करो, मेरी दोस्त बाहर वेट कर रही है। इतना कहते हुए जल्द ही जो उसकी बहन थी वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। जब वो बाहर निकलती है तो उसकी वहाँ पर एक दोस्त थी और उसके साथ में वहाँ से चली जाती है। जब वहाँ उसकी वो बहन जा चुकी थी तो मारी भी अब उस स्क्रीन की तरफ देखने लगता है। उसके ऊपर जो वो एक मैसेज आया हुआ था वो उसके ऊपर क्लिक करता है। जैसे वो उसके ऊपर क्लिक करता है कि अचानक से उसके सामने एक मैसेज आता है, बधाई हो मारी, आखिरकार तुम यहाँ पर एक सुपर खिलाड़ी बन चुके हो, सुपर शिकारी बन चुके हो और तुम्हारे पास में कुछ नई ताकतें होगी। तुम्हें यहाँ पर कुछ डेली मिशंस को कंप्लीट करना होगा जिसके साथ में तुम इजीली यहाँ पर अपना लेवल अप कर सकते हो। उस स्क्रीन के अंदर ये सब कुछ लिखा गया था। जब मारी वो सब कुछ देखता है तो एक पल के लिए हैरान रह जाता है। उसके बाद में उसके सामने एक और पॉपअप स्क्रीन आती है और उसके अंदर लिखा गया था कि तुम्हारा रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, डिंग। और अगले ही पल एक और पूरी तरह से पर्पल कलर की स्क्रीन आती है। उसके अंदर उसके सामने लिखा गया था, मारी तुमने आखिरकार सारी चीजों को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है जो एक सुपर शिकारी बनने के काम में आता है। इसी वजह से यहाँ पर तुम्हें ये जो सिस्टम है ये दिया जा रहा है। तुम इसके साथ में ही अपनी ताकत को बढ़ा सकते हो और तुम बहुत ज्यादा पावरफुल एक सुपर शिकारी बन सकते हो। उसके साथ में ही उसके सामने कुछ और एक और स्क्रीन आती है। उसके अंदर लिखा हुआ था, तुम्हारा आज का क्वेस्ट है, तुम्हें यहाँ पर 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, स्क्वाट्स, रन ये सब कुछ करना होगा। अगर तुम इसको सही टाइम पे नहीं करते हो तो उसके बाद में तुम्हें यहाँ पर एक सजा दी जाएगी। जब मारी ये सब कुछ देखता है तो उसके साथ में ही ये क्या है, ये क्या फालतू ये हरकतें हैं। अरे भाई मैंने तो यहाँ पर कभी कुछ कहा ही नहीं कि
मैं क्वेस्ट कंप्लीट करूंगा। यहाँ मारी अपने सर को पकड़ लेता है और वो कहता है जाने भी तो, मैं भी यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर हूँ भाई। आखिरकार को क्या लगता है कि मैं हॉस्पिटल के अंदर रहकर यह सब कुछ कर सकता हूँ। मारी इस जगह पर उस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर कर देता है और उसके साथ में वही जाकर सो जाता है। लेकिन जब वो वहां पर जाकर सोता है तो उसके साथ में ही टिक 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 की आवाज आना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे करते हुए यहाँ वो जो स्क्रीन थी ना उसके ऊपर वो टाइमर चलना शुरू हो गया था और उसका टाइमर धीरे धीरे कम हो रहा था। वहां लिखा गया था कि अगर यहाँ मारी 4 घंटे के अंदर अंदर इस पूरे क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं करता है तो उसके बाद में उसको पेनल्टी दी जाएगी। धीरे धीरे करते हुए जल्द ही यहाँ पर उसका जो टाइम था ना वो कंप्लीट हो जाता है और उसके साथ में ही डेंग 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 3 बार जोरदार आवाज आती है। और जैसा ही ऐसे आवाज आती है कि अचानक से मारी को ऐसा लगता है जैसे कि वो एक अलग जगह पर खींचा जा रहा है। उसके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उसके साथ में मारी को वो उसके अंदर खींच लेता है। धड़ा! अगले ही पल मारी उस टेलीपोर्टर से निकलकर एक दूसरी दुनिया के अंदर चुका था। उस दुनिया के अंदर सब कुछ बिल्कुल शांत था। वहाँ टूटी फूटी बिल्डिंगें थी। लेकिन जब मारी इसके बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से एक बड़ा सा दिखने वाला कोई दानव मॉन्स्टर था, वो उसके पीछे लाल लाल आंखें कर कर खड़ा हो जाता है। जब मारी उसको वो सेंस होता है कि उसके पीछे कुछ है तो उसके साथ में उसकी हालत पूरी तरह से खस्ता हो चुकी थी। ये क्या है? मैं कहाँ आ गया? मारी उस चीज को देख कर वहाँ पर जोर से चिल्लाता है और वहीं दूसरी तरह एपिसोड